तो भाई अब बारिश का मौसम चालू हो गया है और जितने भी जगह पर नवी मुंबई के पास में लोग प्लॉट ढूंढ रहे थे उनको डिस्काउंट मिलना चालू हो गया। तो भाई मैं तो नवी मुंबई फटाफट से पहुंच गया। सामने ट्रेन से उतरते ही मेट्रो भी मुझे देखने को मिलता है यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले भूख लगी थी, मैंने बोला रिव्यू करता रहूंगा, लेकिन सबसे पहले अपने पेट की भूख को बुझाता हूं। तो मैंने फटाफट से भेलपूरी खाई और यहां से सीधा निकल गया बाहर। और मौसम स्टेशन के बाहर बहुत अच्छा था, मतलब चारों तरफ काले बादल, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी और हल्की हल्की पानी की बूंद मतलब टपक रही थी। तो एक चीज मैंने यहाँ पे देखी कि आज मौसम तो बहुत अच्छा है, तो रिव्यू करने में भी प्रॉपर्टी को मजा आएगा। अब मेन चीज मुद्दे की बात करता हूं। 40-50 सेकंड मैंने आपका वेस्ट कर दिया ऑलरेडी, बट अब एक भी मिनट वीडियो के अंदर आपका वेस्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अब यहां से बारिश चालू हो जाती है और सबसे पहले हमको रेलवे स्टेशन पे बेलापुर पे हमारे प्यारे दत्ता भाऊ हमको लेने के लिए पहुंच जाते हैं। सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने ऑलरेडी मेरे चैनल पे रिव्यू देखा होगा, लेकिन एक चीज बता देता हूं कि भाई जितने भी लोग प्रॉपर्टी प्लॉट खरीदना चाहते हैं ना, और उनको सवाल होते हैं कि देवेश भाई 7/12 क्या होता है, अगर 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए की हम जमीन खरीद रहे हैं तो उसमें रजिस्ट्रेशन क्या होता है, उसके बाद में क्या क्या चीजें देखने के बाद हमको पता चलेगा कि ये लीगल है इलीगल है, सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूं। और 25,000 रुपए मॉनसून ऑफर पे कैसे बचा सकते हो वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि नवी मुंबई स्टेशन से मैं बाहर निकला, इतना डेवलपमेंट है वहां पे और नॉन स्टॉप यहाँ पे एयरपोर्ट का काम चल रहा है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2025 में फेज 1 चालू होने वाला है। और सिर्फ मैं बोलूंगा नहीं, आपको लाइव हर एक चीज का आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। सबसे पहले आज मैं आपको एक चीज कंपेयर करके दिखाने वाला हूं। ये राइट साइड में जो आप शहर देख रहे हो ना, जो मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, दत्ता भाई ने मुझे गाड़ी में बैठ के एक नया आर्टिकल दिखाया जो सिडको एमएमआरडीए ने खुद लाइव किया है लोगों के सामने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो आपको बताता हूं, क्यों ये सबसे सही टाइम है प्लॉट खरीदने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मेन चीज आज मैं आपको दिखाना चालू करता हूं, ये उल्वे शहर है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कोस्टल रोड बन रहा है, यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले लेके रखी थी। और आज जैसे कि कोस्टल रोड है, कोई ना कोई सरकार का डेवलपमेंट है, लोकल रेलवे स्टेशन है, ये सारी चीज यहाँ पे बन रही है। और जिन्होंने भी यहाँ पे पहले मतलब 5 साल 7 साल पहले जमीन ली थी, उनकी तो मतलब एकदम बल्ले बल्ले हो गई है। रिलायंस ने यहाँ पे सालों पहले मतलब हजारों एकड़ों में जमीन खरीद के रखी है और वहां पे इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट सिडको भी लोगों से जमीन ले लेके, मतलब जिन्होंने जमीन खरीदी हुई थी जिसका 7/12 था उस जमीन के ऊपर, उनसे जमीन ले लेके उल्वे को इतना डेवलप कर दिया है कि अब उल्वे जैसी जगह नवी मुंबई में शायद ही कोई है। अगर आप बेलापुर, सीवुड्स, वाशी को भी कंपेयर करते हो तो बड़े बड़े डेवलपर्स बोलते थे पहले कि इस एरिया में जाएगा कौन, और आज देखो वहां पे एक एक बीएचके भी 2-2 करोड़ रुपए के मिलते हैं। उल्वे को मैं आपको जरा दूर से दिखा रहा हूं। यहां पे आप देखोगे एक भी जगह आपको खाली नहीं मिलेगी, मतलब सिर्फ बिल्डिंग ही बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, मार्केट्स, हॉस्पिटल, स्कूल, सब कुछ बन गया है। अब ऐसी ही जमीन यहां पे आप सामने देखोगे, उल्वे कुछ ही सालों पहले बिल्कुल ऐसा दिखता था, मतलब प्रॉपर यहां पे जमीन है। भाई बारिश, कैमरा आप जरा ऊपर नीचे करके थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि गाड़ी से उतरते ही इतनी बारिश हो रही थी। मैं प्लॉट दिखाने के लिए आया था। उल्वे भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही था, वहां पे भी लोगों ने 50,000, 40,000, 10-10 हजार रुपए में जमीन खरीदे थे। और यहां पे आज 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए गुंठा जमीन लोग खरीद के उस पर डेवलपमेंट कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उल्वे और ये सारी जगहों पे तो अब जगह बची भी नहीं है। तो डेवलपमेंट कहां हो रहा है देवेश भाई? क्योंकि देखो, अगर मेरा बजट 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख का है तो मैं कैसे जमीन ले पाऊंगा? अब सबसे पहली चीज समझने वाली ये है कि अगर उल्वे डेवलप हो गया तो उसके आगे कौन सी जगह है। ये सारी जगह है, जैसे कि पेंदार हो गया, पुरेन हो गया, आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारी पेन करके एरिया है, उरन है, ये सारी जगहें आप देखोगे ना, यहाँ पे
उरन के आगे मतलब सॉरी उल्वे के आगे ये सारी जगहें पड़ती हैं और यहाँ पे इतना डेवलपमेंट ऑलरेडी हो रहा है। जैसे पेट्रोल पंप आपको दिखेगा, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का यहाँ पे बहुत सारा एस्टैब्लिशमेंट दिखेगा, ऑलरेडी यहाँ पर डेवलपमेंट चालू हो गया है। उसके बाद सिडको इसको टेक ओवर करने वाला है। अब यहाँ पे मैं गाड़ी रोक के आपको रेलवे स्टेशन भी दिखा रहा हूँ। ये रेलवे स्टेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है और जहाँ पे भी प्लॉट हम आपको दे रहे हैं जैसे कि 2.5 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए, 30 लाख रुपए, सॉरी 3 लाख रुपए, तो ये सारी जो प्राइसिंग आज आपको मिल रही है, कल यही सारे प्लॉट जैसे ही सिडको इसको डेवलप कर देगा, आप देख लेना, मैं गारंटी देता हूँ 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए। आपको मैं बताता हूँ, यहीं पे ये जो रेलवे स्टेशन आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बेलापुर के लिए आपको ट्रेन मिलती है। लेफ्ट साइड में कैमरा जूम करके दिखाऊंगा, उरन के लिए ट्रेन मिलती है और लोग लिटरली ट्रैवल करना चालू कर चुके हैं। इन सारे लोकल रेलवे स्टेशन की वजह से आसपास का रेट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पे ट्रेन आने वाली थी तो मैंने बस थोड़ी देर इंतज़ार किया। ये द्रोणागिरी रेलवे स्टेशन है, यहीं से आपको ट्रेन जाती हुई अभी जस्ट दिखाई देगी, ये आप देख लो। और ट्रेन में लोग भी हैं। मतलब इससे ये समझ में आता है कि अब जैसे उल्वे हो गया, बेलापुर हो गया, सी वुड्स हो गया, वाशी हो गया, ये सब तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है और नॉर्मल आदमी तो वहाँ पे कभी भी प्लॉट खरीद नहीं पाएगा। तो ऐसी कोई जगह बताओ देवेश भाई जहाँ पे हम प्लॉट खरीद सकें और फ्यूचर में डेवलपमेंट भी हो और ऐसा भी मिले कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नज़दीक हो, अटल सेतु से नज़दीक हो। सबसे पहले तो मैंने कैमरा निकाला, इतना ब्लर था, लेकिन फिर मैंने कैमरा साफ करके वापस वीडियो बनाया क्योंकि अब मैं आपको सीधा लेके चलने वाला हूँ अटल सेतु पे। और आपको बताता हूँ सरकार ने नवी मुंबई से मुंबई की कनेक्टिविटी कितनी आसान, कितनी फास्ट कर दी है, जिसकी वजह से अटल सेतु के आसपास के जितने भी प्लॉट्स हैं उसके रेट आसमान छू रहे, लिटरली आसमान छू रहे हैं। आप देख सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये उनके नाम पे प्रॉपर बना हुआ है। आपने मेरे वीडियोस में पहले भी अगर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा, लेकिन जिसने भी नहीं देखा है उसको मैं एक बारिश का व्यू दिखाना चाहता हूँ क्योंकि बारिश में जो खूबसूरती हर एक चीज़ की निकल के आती है वो कुछ अलग ही लेवल पे होती है। सबसे पहले आपको बताता हूं, जितने भी लोग हैं, लिटरली आप मेरी बात मानो या ना मानो, क्योंकि मैं तो हर चीज आज प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाला हूं। ये जो आप देख रहे हो ना सामने गाड़ियां एकदम तेज तेज चल रही है, यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का लिमिट है। आसपास में इतना डेवलपमेंट है, मतलब इतने काम करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। यही अटल सेतु में वापस आते टाइम आपको चालू करके दिखाऊंगा। सिर्फ 13 मिनट में मुंबई से नवी मुंबई अटल सेतु से टच हुए हम लोग बताते हैं 20 मिनट भी लगता है, 25 मिनट भी लगता है, लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम लोग सिर्फ 13 मिनट के अंदर मुंबई से नवी मुंबई में टच होते हैं और मैं लाइव आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो हम लोग अटल सेतु से नीचे उतर जाते हैं और ये एक एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस है ना मुंबई का, नवी मुंबई को कनेक्ट करने के बाद में आप देखोगे लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जितनी भी आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं जिनको पता है कि नवी मुंबई के अंदर आज के डेट में जो हो रहा था शायद मुंबई में 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले हुआ था। और जिन्होंने भी मुंबई में ज़मीन खरीद ली, आप देखोगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लंदन जैसी चलने वाली बसेस मुंबई में चल रही हैं। इतना ट्रैफिक है यहाँ पे, आप देखोगे लोग गाड़ियों से एकदम रोड खचाखच भरा रहता है। मरीन ड्राइव के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ पे लोग सपने सजाने, सपने बुनने और सपने जीने के लिए आते हैं मुंबई में। लेकिन आज भी आप देखोगे तो मुंबई के अंदर कोई भी ज़मीन खरीद ले, मतलब मेरे जैसा और आपके जैसा नॉर्मल आदमी तो शायद ही कभी खरीद पाए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने भी यहाँ पे बहुत पहले से घर लिया हुआ है वो भी तो कभी आए होंगे। वो जब आए होंगे तब शायद यहाँ पे कुछ नहीं होगा। आप सुनते होंगे कि दादाजी ने बोला, दादी जी ने बोला, किसी पड़ोसी ने बोला कि यार मेरे रिश्तेदार ने तो यहाँ पे 500 रुपये में घर लिया था और आज 5 करोड़ का बिक रहा है। मतलब मेन मुंबई की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग जैसे आगे निकलते हैं, ये वही रास्ता है, अटल सेतु से हम लोग आए और जो इंडिया का सबसे पहला अंडर सी ब्रिज बना हुआ है, मतलब जो समुंदर के अंदर से, पानी के अंदर से जाता है, उसके अंदर भी हम गए। और ये सारी चीज़ें मैं कैमरा पे कैप्चर करके आपको दिखाना चाहता था कि डेवलपमेंट क्या होता है। जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे डिमांड होती है। आज अगर कहीं पे डेवलपमेंट नहीं है और आपको दिख रहा है कि सरकार बता रही है फ्यूचर में यहाँ पे डेवलपमेंट आने वाला है,
तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और वहां पे प्रॉपर्टी में या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कल ही जाके आपके बच्चे भी बोलेंगे कि भाई मेरे पापा ने तो यहाँ पे 2 लाख 3 लाख रुपए में जमीन ली थी और आज करोड़ों रुपए में 1 गुंठे की जमीन की प्राइसिंग है। अब यहीं से आगे निकलते हुए मैं गया तो भाई ये मुंबई में आप जानते ही हो, एकदम ऊपर नीचे गोल गोल बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, सब हमने घूमा और फटाफट से वड़ा पाव खाते हुए वापस घर की तरफ निकल गए, मतलब ऑफिस की तरफ निकल गए, क्योंकि रात हो गया था। अब जो मैं आपको लाइव प्रूफ का बता रहा हूँ, ये देखो मैं बेलापुर में उतर रहा हूँ। चढ़ते टाइम मैंने वीडियो बनाया था अटल सेतु पे, ये आप देख लो, अटल सेतु पे मैं चढ़ रहा हूँ और ये वीडियो है 7:05 की, और अभी का आप टाइम देखो कितना हो रहा है, 7:18, यानी कि सिर्फ 13 मिनट में 13-14 मिनट में हम लोग अटल सेतु चढ़ के नवी मुंबई में उतर गए। नवी मुंबई का बेलापुर का ये महानगर पालिका का नवी मुंबई का ऑफिस, और यहां से सामने उतरने के बाद मैकडॉनल्ड से एक राइट टर्न लेते हैं और सीधा हम लोग पहुंच जाते हैं ऑफिस के अंदर। सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी कंपनी है जो सालों से हजारों लोगों को प्लॉट दिला चुकी है, रजिस्ट्रेशन करा चुकी है, 7/12 ट्रांसफर करके दिया है, लोगों का ट्रस्ट उसने जीता है। जब आप ऑफिस में आओगे इतने सारे फोटोज पिक्चर्स कस्टमर्स के सब्सक्राइबर्स के आपको देखने को मिलेंगे कि आपको ट्रस्ट होगा कि हाँ भाई जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो चीज़ सही है कि नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हमेशा जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो 7/12 हो नहीं हो। इसलिए मैं अपनी वीडियोज़ में हमेशा जितना हो सके उतना डिटेल्स देता हूं, चाहे मैं थक जाऊं नहीं थकूं, बारिश हो गर्मी हो कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके लिए 100% सही ऑथेंटिक कंटेंट हमेशा लाता रहूंगा। अब प्राइसिंग से रिलेटेड डिटेल्स बता देता हूं और कैसे आप 25,000 बचा सकते हो वो भी आपको वीडियो के अंदर बता देता हूं इन डिटेल। तो फाइनली अब सुबह से शाम हो चुकी है, सुबह 12 बजे मैं ऑलमोस्ट निकला था और अभी 8 बज चुका है, 8:30 बजने वाला है। लेकिन आपके लिए डिटेल वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूंगा चाहे कितने भी बजे। अब वीडियो के उस पार्ट में हम लोग आ गए हैं जहां पे आपको मैं प्राइसिंग बताने वाला हूं, और जैसा कि वीडियो के स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था, मॉनसून में यानी कि बारिश में प्रॉपर्टी पे प्लॉट पे जबरदस्त ऑफर सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर आपके लिए लेके आया है। हम आपको स्पेशल डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब जो प्रॉपर्टीज आपने अगर पहले कभी वीडियो देखी होगी तो जो प्लॉट्स 2.5 लाख रुपए के मिल रहे थे वो अभी फिलहाल सिर्फ 2,25,000 रुपए का मिल रहा है। मतलब 2.5 लाख के प्लॉट पे 25,000 रुपए ऑलरेडी डिस्काउंट हो गए, और इसी प्राइस के अंदर आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन सब कुछ इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज मैं आपको दिखा रहा हूं ये 100% लीगल टाइटल क्लियर प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर आपका स्टैम्प ड्यूटी भी होता है, रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है, उसके बाद आपका 7/12 पे नाम भी चढ़ता है। और ये सब कराने के लिए आपको अलग से पैसे भरने बिल्कुल भी नहीं, 2,25,000 रुपए के अंदर ही रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी 7/12 पे आपका नाम चढ़ाना, वाटनी पत्र, पिछले 30 साल का सर्च रिपोर्ट भी, अगर जो प्लॉट आप खरीद रहे हो उसको कितनी बार खरीदा गया है, कितनी बार बेचा गया है, आप कुछ भी जानना चाहते हो तो पूरा का पूरा हिस्ट्री आपको 30 साल तक का निकाल के देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में जहां पर आप प्लॉट लोगे उसके ऊपर प्रॉपर पोल लगाना, मतलब चारों तरफ से पोल लगाना, बीच में आपका बोर्ड लगाना, उसके ऊपर आपका नाम, सर्वे नंबर, हिस्सा नंबर, कितने गुंठे आपने जमीन ली है, सारा डिटेल आपके नाम के साथ लगा के देते हैं, वो भी सिर्फ 2,25,000 के अंदर। मेन चीज अभी मैं आपको बताना शुरू करूंगा। आप ये जो देख रहे हो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं पूरा मैप आपको दिखा रहा हूं, जहां जहां पर मैं आपको लेके गया था मैंने आपको एक एक चीजें डिटेल में वहां पर दिखाई। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं और आपको बताता हूं। जैसे लोग पूछते हैं कि देवेश भाई प्लॉट तो बहुत जगह पर मिल रहा है, लेकिन हम ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पर फ्यूचर में जाके डेवलपमेंट हो, अपने को अच्छा खासा रिटर्न मिले जो हम पैसा इन्वेस्ट करें। क्योंकि हर आदमी यही सोच के पैसे इन्वेस्ट करता है कि भाई अगर मैं 2 रुपए डालूं तो कम से कम 3-4 रुपए तो आराम से मुझे डबल तो बढ़ के मिले। अब यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, ये जो प्लॉट का हिसाब है ये डबल से भी ज्यादा आपको फायदा देने वाला है। क्यों? सिर्फ मैं बोलने नहीं वाला, मैं आपको सामने दिखाता हूं। महाराष्ट्र शासन का प्रॉपर ये आर्टिकल आया है जहां पर जो प्लॉट्स मैंने आपको दिखाए हैं
वो ऑलरेडी अर्बनाइजेशन के अंदर डाल दिया गया है, वो भी सिडको ने खुद डाला है। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, ये उरम तालुका है, पेन तालुका है, जितना भी आपको ये येलो दिख रहा है ना, ये प्रॉपर अर्बनाइजेशन जोन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके दिखाएंगे, ये प्रॉपर अर्बनाइजेशन जोन के अंदर जा चुका है। मतलब फ्यूचर में यहाँ पे आपको डेवलपमेंट, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, ये सारा डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाला है। इसीलिए आज के डेट में वहां पे इतने कम दामों में प्लॉट जो मिल रहे हैं वो बहुत ही जल्द बढ़ने वाला है। क्योंकि एक चीज और भी मैंने देखा है, लोग पूछते हैं कि देवेश भाई एक बात बताओ, जब यहां पे इतना डेवलपमेंट आने वाला है, रेट इतना बढ़ने वाला है, तो वहां पे लोग जमीन बेच क्यों रहे हैं? वो पागल थोड़ी है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप और मैं एक नॉर्मल आदमी है, कॉमन इंसान है, हम सबके गांव में, गांव वालों के पास बहुत जमीन होती है। मतलब सबके पास नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत जमीन होती है गांव में। वैसे ही ये एरिया यहां के लोकल लोगों के लिए इनका गांव है। मतलब सिर्फ यूपी, गुजरात, राजस्थान, ये सारे इलाके गांव नहीं है। महाराष्ट्र के जो लोकल लोग हैं, जो यहीं से बिलोंग करते हैं, उनके लिए ये उनका गांव है। और उनके पास सिर्फ गुंठों में नहीं, हजारों एकड़ों में, 100 एकड़ जमीन भी सिर्फ एक एक किसान के पास है। तो उनका सोचना ऐसा है कि भाई मेरे पास इतना जमीन है और मुझे अभी फिलहाल एंजॉय करना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है। तो वो आने वाले 2 साल 5 साल वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इतना प्लॉट है। जैसे अगर किसी के पास 100 गुंठा जमीन है, तो उन्होंने बोला 50 गुंठा मैं बेच के खाता हूं और 50 गुंठा बचा के रखता हूं, जब ये डेवलपमेंट आएगा तब तो मुझे पैसा मिलने ही वाला है। तो ये असली हिसाब है, ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि हर किसी के दिमाग में ये सवाल आता है। लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि देवेश भाई क्यों ऐसा है कि लोग प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जब वहां पर इतना डेवलपमेंट होने वाला है। अब डेवलपमेंट की बात मैंने की है तो आपको बता देता हूं, ये जो प्लॉट्स आपको मैं दिखा रहा हूं, सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर के रेडियस में यहां से लोकल रेलवे स्टेशन है, जो कि ऑलरेडी एक्टिव है। मतलब लोकल रेलवे स्टेशन चालू है, सिर्फ 5-7 मिनट के डिस्टेंस पे आपका लोकल रेलवे स्टेशन है। कोई भी अगर मुंबई से नवी मुंबई आना चाहता है तो अटल सेतु ब्रिज से एक 20 मिनट में आ सकता है। लेकिन मैं आपको आज लाइव मैंने दिखाया, हम लोग सिर्फ 13 मिनट में पूरा अटल सेतु क्रॉस करके नवी मुंबई में आ गए। उसके बाद में नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2025 में चालू होने वाला है, सबका मैं आपको एक एक आर्टिकल भी दिखाता रहूंगा, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर एक चीज का प्रूफ है, हर एक चीज का गवर्नमेंट आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं, जिससे आपको एक ट्रांसपेरेंसी दिखे। ये ना लगे कि देवेश भाई बस हवे में बातें करते हैं। मैं हर एक चीज का प्रूफ दिखाना चाहता हूं ताकि आपको भी भरोसा हो कि हाँ भाई, बंदे ने अगर कुछ बोला है तो प्रूफ के साथ बता रहा है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑफर है, जहां पे 2.5 लाख की जमीन सिर्फ 2,25,000 से चालू हो रही है, सिर्फ मॉनसून तक ही अवेलेबल ऑफर रहेगा। उसके बाद भी मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे अलग अलग जोन्स में भी प्लॉट अवेलेबल है। जोन 1, जोन 2, फेज 1, फेज 2, फेज 3, हर जोन में अलग अलग रेट्स भी हैं। तो जैसा प्लॉट आपको चाहिए वैसा प्लॉट आपको मिल सकता है। अगर आपको यहां नहीं पसंद आया, आप दूसरी जगह ले सकते हो, दूसरी जगह नहीं पसंद आया, तीसरी जगह ले सकते हो, क्योंकि प्लॉट के ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। और मेन चीज आप जानते हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु, नवी मुंबई से मुंबई की कनेक्टिविटी, उसके बाद में वहां का लोकल रेलवे स्टेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है। इतनी सारी चीजें हैं बताने को। एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, लोग मुझे पूछते हैं कि क्यों कोई जमीन बेच रहा है देवेश भाई, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बता रहे हो 1 गुंठा जमीन 2,25,000 रुपए में सब कुछ करा के मिलेगा। अब ये 1 गुंठा जमीन होता कितना है देवेश भाई? तो 1 गुंठा जमीन होता है 1089 स्क्वायर फीट। अब लोगों को अगर ये नहीं समझ में आएगा कि 1089 स्क्वायर फीट मतलब लगभग 1100 स्क्वायर फीट, तो एक 3 BHK 4 BHK अपार्टमेंट अगर आपने कभी देखा होगा, 3 BHK 4 BHK बड़े साइज का कारपेट एरिया वाला अपार्टमेंट आपने अगर देखा होगा, तो उतना बड़ा होता है 1 गुंठा जमीन, यानी कि 1089 स्क्वायर फीट। जितने लोग मुंबई में रहते हैं उनको समझ में आ ही रहा होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और लोग मुझे पूछते हैं, जो मैं लास्ट बता के वीडियो एंड करूंगा, कि देवेश भाई मुझे ना सस्ते दाम में बजट में प्लॉट तो मैं ढूंढ रहा था, अब आपने जो जो बताया मुझे समझ में आया, मुझे लेना भी है, लेकिन यार देवेश भाई मेरे पास 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए 2-3 गुंठा, 1 गुंठा, 4 गुंठा, 5 गुंठा जमीन खरीदने के लिए
कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। तो यहां पे सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग आपको एक ऑफर दे रहे हैं जहां पे आप लोन पे भी ले सकते हो, ईएमआई पे भी ले सकते हो। तो मतलब अगर कोई ईएमआई पे भी लेना चाहता है तो उसके लिए भी सह्याद्री इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ऑफर देता है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने A to Z आपको दे दी है। अगर अभी भी आपको इंटरेस्ट है और मॉनसून में, जो कि ये 1 महीने के आसपास तक ऑफर चलने वाला है, तो अगर अभी आप खरीदना चाहते हो तो स्क्रीन पे डायरेक्ट नंबर दे देता हूं, कॉल करो। आपको डायरेक्ट स्टेशन से बेलापुर स्टेशन आना है, बेलापुर स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप आपको मिल जाएगा। सब कुछ आप देख सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद अपना फैसला ले सकते हो। फिलहाल के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूंगा। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद, जय भारत।